बन कबाब का काम स्टार्ट करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और काम कैसे स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको बन कबाब स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इसमें आपके साथ मैं सामान की लिस्ट भी शेयर करूंगा कि आपको बन कबाब स्टार्ट करने से पहले क्या क्या सामान चाहिए, और साथ ही ये शेयर करूंगा कि आपके लिए बेस्ट स्टॉल कौन सा है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बन कबाब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में खाया जाता है। बेसिकली कराची में इसे बन कबाब और दूसरे शहरों में इसे अंडे वाले बर्गर से जाना जाता है। तो इस बिजनेस में बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसमें बहुत जरूरी चीजें हैं और वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस बिजनेस में जरूरी क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले बात की जाती है क्वालिटी की। अच्छा, क्वालिटी में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी जरूरी है। देखिए, आपको एक तो आपका टेस्ट मेंटेन करना है। टेस्ट मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए होती है कि एक अच्छी रेसिपी। अच्छा, अच्छी क्वालिटी और बात की जाए कि अच्छा प्रोडक्ट बनता कैसे है, तो बेसिकली होता ही है कि आपको कैलकुलेटेड चीज़ें करनी होती है। मतलब कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाए, खास तौर पे फूड प्रोडक्ट, फूड लाइन में ये होता है कि आपको लेट सपोज 1 किलो दाल है, उसके अंदर तकरीबन 1 पाव आलू डलेगा, तो उसे आपने एंड तक मेंटेन रखना होता है। इसमें आपको करना ये होगा कि आपने अगर दाल की क्वांटिटी 1 kg रखी है, तो जैसे मैंने आपको बताया 1 पाव आलू, उसके अंदर लेट से ये सपोज कर रहे हैं हम, अगर 100 ग्राम चिली है, 100 ग्राम गरम मसाला है, 100 ग्राम जो अदर चीज़ें हैं वो डाली जाएंगी, तो उसमें आपको मेंटेन रेसिपी ऑल द टाइम यूज़ करनी होगी। उसकी खास वजह यह है कि जब भी कस्टमर आपके पास दूसरी बार आए उसे सेम टेस्ट मिले। अगर उसे सेम टेस्ट नहीं मिला तो आप अपना कस्टमर खो देंगे। ये सबसे मेन पॉइंट है फूड बिजनेस में। ये मैं बन कबाब के लिए नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो उसके लिए भी ये लाजमी है। उसके बाद आ जाता है हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाइजीन, सफाई का खास ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। सबसे पहले कोशिश ये करें, जब भी आप ये काम स्टार्ट करने जाएं तो आपने, जब आप अपने स्टॉल पर खड़े हों तो ग्लव्स पहने। अब ग्लव्स से इम्पैक्ट, ग्लव्स, हेयर नेट, ये सब आपने पहने होना चाहिए। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको करके दिखाया, उससे बहुत ज्यादा फर्क मिला मुझे। और इससे ये भी होता है, अगर कोई वहां से गुजर भी रहा होता है तो उसे देख के ये अंदाजा हो जाता है कि ये कितना सफाई पसंद इंसान है, और उससे एक चीज की और भी गारंटी मिलती है, अगर ये इतना साफ सुथरा है तो इसका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल की, जो कि ये बिजनेस क्या, कोई भी बिजनेस हो उसमें बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि आपको बात कैसे करनी है। देखिए, मैं इस बिजनेस में पिछले 8 सालों से हूँ। मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ। मैंने 3 बिजनेस बनाए और उन्हें फ्लिप किया, जिसमें एक फ्राइज का बिजनेस था, दूसरा फास्ट फूड का बिजनेस था, और तीसरा भी फास्ट फूड का बिजनेस था। ये तीनों मैंने अलग अलग नामों से बनाए, उन्हें फ्लिप किया। जी, तो अब बात करते हैं एक ऐसे स्किल की जो कि बहुत जरूरी है बिजनेस में, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली आप कस्टमर से बात कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं इस बिजनेस में पिछले 8 साल से हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पर भी मैंने बिजनेस किया है, मुझे इस स्किल ने बहुत हेल्प आउट किया है। मतलब इसमें आपके साथ होता ये है कि आप जिस भी कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, उससे ये फील कराना बहुत जरूरी होता है कि वो आपके लिए स्पेशल है। अच्छा, एक चीज और जो कि मैं नोटिस करता हूँ मैं अपने इर्द गिर्द, वो ये है कि जब कोई बड़ा कस्टमर आता है तो उससे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जबकि कोई छोटा कस्टमर आता है तो उससे वैसी वैल्यू नहीं मिलती, या उससे वैसी वैल्यू दी नहीं जाती। देखिए, बिजनेस में आपके लिए सब इक्वल है। वो आपसे एक बन कबाब लेने वाला हो, या आपसे 10 बन कबाब लेने वाला हो, या आपसे 100 बन कबाब लेने वाला हो सकता है जो 100 बन कबाब लेने आया वो एक ही बार लेने आया हो, लेकिन जो दूसरा एक बन कबाब लेने आया वो साल के 365 दिन आपके पास आए। तो आपके लिए बेहतर कस्टमर कौन है, ये आप खुद फाइनल करें। तो आपने बात करनी कैसे है, तो वो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे ही कोई कस्टमर आपके आसपास से गुजरे या आपके स्टॉल पर जैसे ही आता है, तो सबसे पहले आपने उसे सलाम करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। सबसे पहले आप सलाम पेश करें, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। जैसे वो जवाब दे, आगे से आपने बोलना है, जी सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। तो ये जो स्किल है ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और आपने ये करना है, जहां पर भी आप बिजनेस करें आपने ये नोटिस करना है उस दौरान में कि आपके इर्द गिर्द से जो जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें आपने सलाम करते रहना है। डजेंट मैटर आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, ये बिजनेस में बहुत जरूरी है। उससे होता यह है कि जैसे आप उन्हें सलाम करेंगे
करेंगे ना, वो जब जस्ट आपकी तरफ देखें आप उन्हें सलाम कर दें। उससे जैसे ही मतलब नेक्स्ट टाइम उसका गुजरना हुआ वो आपको सलाम करेंगे, फिर थर्ड टाइम एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि वो आपके पास आएंगे और आपसे कोई ना कोई चीज लेकर जाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट शेयर करे हैं, इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम डिटेल में बात करेंगे जी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम ऐसे स्टेप की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो कि एक बन कबाब को बनाने में बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि बर्गर में या बन कबाब में एक्चुअली डलता क्या क्या है। मुझे पता है आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर मेरा बताना भी फर्ज बनता है क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें बेसिकली आपको सबसे पहले बन को टोस्ट करना होता है। अच्छा, इससे पहले एक और प्रोसेस होता है जिसमें आपको बन जो आपके कबाब होते हैं उन्हें फ्राई करके रखना होता है। बेसिकली दो टाइप के बर्गर्स बनते हैं, एक अंडे वाला और एक सादा। अब जो सादा वाला है उस पर ज़्यादा अंडा नहीं लगता, तो उससे क्या होता है कि अंडे को बीटर में बीट किया जाता है बहुत से टाइम, जिससे वो झाग बन जाती है। उस झाग को ऑयल में बना के रख दिया जाता है ताकि जैसे ही कस्टमर आए उस कबाब को जल्दी से गर्म करें और बर्गर बन में लगाकर दे दें। इसके बाद आपने करना ये होता है कि आपके पास जो बन होता है उसे अच्छे से टोस्ट करना है। मैंने कोशिश किया है, मैंने खुद जाके रिकॉर्ड की हैं क्लिप्स और वो आपके साथ स्क्रीन पर चल रही होंगी। तो देखिए उन्होंने किस तरह परफेक्शन के साथ इस बन को टोस्ट किया है। देखिए इस प्रोडक्ट में टोस्टिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि बन ये ज़्यादा पका हुआ नहीं होता, ये एवरेज होता है। तो इसे आप अच्छे से टोस्ट करके थोड़ा सा ब्राउन कर लें, क्योंकि जब आंच तेज़ होती है तो ये ज़्यादा ब्राउन होने के बजाय काला होने लग जाता है और वो पकता नहीं है, बेसिकली वो ऊपर से जल जाता है। तो इसके बाद आता है, अच्छा इसमें एक और स्टेप आता है चटनी। अच्छा, चटनी की रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी हम बनाने वाले प्रोसेस पे नहीं, अभी हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं आपके साथ। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ 100% डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बन टोस्ट होने के बाद आपने उसके ऊपर चटनी लगानी है, फिर लगाने हैं प्याज। प्याज आपने स्लाइसर से कट कर लेने हैं और उन्हें जो है फिर पानी से धो के रख लेना है अपने पास, जैसे आपके पास ऑर्डर है वो लगाने हैं। एंड देन उसके बाद आता है आपका कबाब। कबाब आप अच्छे से पका लेंगे, उसे थोड़ा सा ब्राउन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे इस वीडियो में चल रहा है। तो आप ये देख लें कि ये कबाब इस तरह टोस्ट होने के बाद आप बन में लगाएंगे। उसके बाद आती है बंद गोभी। ऊपर बंद गोभी रख के, कुछ लोग खीरे नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी, इट्स अप टू यू। बंद गोभी के साथ मेयोनीज एंड केचप और ऊपर हल्का सा चाट मसाला लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो जब हम बाइट ले रहे होते हैं तो बन जो है उसका चाट मसाला गले में लगता है। सो इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना, बिल्कुल एवरेज करके लगाना है। अच्छा, ये मेन चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी हैं जो कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरा मैं आप सबको रेकमेंड ये करूँगा कि कहीं ना कहीं जाके 1 वीक की ट्रेनिंग ज़रूर ले लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और उससे होता यह है कि आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें कर पाओगे। अगर आपके पास ट्रेनिंग का ऑप्शन नहीं है तो आपने करना यह है कि आपने जाके 2 दर्जन बन ले लेने हैं। ये बन ज़्यादा महंगे नहीं होते, तो आपने ये करना है कि आप अपनी फैमिली को ये बर्गर्स बना के खिलाएंगे। उससे होगा ये कि आप जब फैमिली को टेस्ट करवाएंगे, आपके पास एक परफेक्ट रेसिपी के साथ एक परफेक्ट डाटा होगा जिसे आप अपने बिजनेस में अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आप सब कुछ टेस्टिंग करवा चुके होंगे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो अब तक आपको पता लग चुकी होगी, क्योंकि वो सब आप अपने हाथों से कर रहे होगे जी। तो लोकेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। या तो वो एक बाज़ार हो सकता है जिसमें लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, या फिर ऐसी कोई मेन गली, जैसे मेन गली से लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, जो कि मतलब पूरे एक एरिया की मेन गली होती है, वहाँ पर भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल स्टार्ट में आपने ये बिज़नेस नहीं करना गली के। लेट सपोज अगर गली से आना जाना ज़्यादा है तो एक बिल्कुल कॉर्नर पे ये होता है कि, क्योंकि कॉर्नर पे जो रोड से कॉर्नर पे शॉप्स होती है, सम टाइम काफ़ी एरियाज में वो जल्दी बंद हो जाती हैं। तो उससे ये होता है कि आपको रात में काम करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप जितना लॉन्ग टर्म करेंगे आप उतना अच्छा कमा सकेंगे। तो बेहतर कोशिश ये करें थोड़ा सा आगे जाके एरिया देखें जहां पर रात में भी एक अच्छा क्राउड हो, तो वो लोकेशन आपने चूज करनी है। और अगर आप वैसे दिन में काम करना चाहते हैं, जैसे कुछ बाजार अगर आप पंजाब साइड पर हैं तो वहां सिर्फ दिन में ही बाजार खुलते हैं, तो उसके लिए वो बेहतर है। लोकेशन इज द की, लोकेशन बहुत ज़रूरी है। और बात करते हैं पैकेजिंग की। अगर आप अच्छी जगह पे हैं और आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्राइसेस बहुत अच्छे मिल सकते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए बॉक्स लें। अदरवाइज जैसे अखबार में इन्हें रैप अप करके दे दिया जाता है, आप वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉल की बात करते हैं। स्टॉल 2 टाइप्स के होते हैं, इट्स अप टू यू, आपका बजट कितना है। स्टॉल आप एसएस का भी ले सकते हैं, स्टॉल आप रेडी नुमा भी ले सकते हैं, आपके बजट पर है। अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं रेकमेंड करूँगा अच्छा स्टॉल। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास क्लाइंटेल कस्टमर अच्छा ज़्यादा आता है जी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में मैंने डिटेल सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और
इसके अंदर जो सामान की लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आपको कौन-कौन सा सामान चाहिए, वो मैं लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप ये लिस्ट लें, जाएँ बाज़ार से परचेज़िंग करें एंड देन स्टार्ट योर बिज़नेस गाइस। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।